हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग जो अभी अपना लेटेस्ट कॉन्टिनेंट शुरू किया था, हम लोग ने कल नॉर्थ अमेरिका कर चुके थे और एशिया भी स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में हम लोग ने एशिया शुरू किया था और एशिया के ये वाले पार्ट को हम लोग ने पॉलिटिकल मैप को उसको पढ़ा था। जैसे कि वो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया वगैरह की कैपिटल देखी थी, उसकी लोकेशन देखी थी। और साउथ ईस्ट एशिया जो मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया के बारे में पढ़ा था। और ऊपर जापान के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका रशिया और ये सेंट्रल एशिया, ये सब आज हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है। ये ये है इंडिया और इसके ऊपर आपका आ जाएगा नेपाल। तो ये सब हम लोग को पता रहता है, लेकिन ये चाइना हो गया और फिर मंगोलिया और रशिया। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था। कल जापान पढ़ा था, उसके चार जो मेन मेन आइलैंड्स थे, उसमें होकाइडो था, होन्शु और शिकोकू और क्यूशु, ये था। और उसके बाद और हम लोग ने वहीं पे देख लिया था कि नॉर्थ कोरिया भी बगल में ही है और साउथ कोरिया भी बगल ही में है। ठीक। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे जो रशिया है। रशिया और ये हो गया मंगोलिया। मंगोलिया जो है, एक तो लैंडलॉक कंट्री है। और मंगोलिया बॉर्डर किससे बना रहा है? मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटार या उलान बटोर, जो भी बोले, उलान बटार। और मंगोलिया का बॉर्डर किससे? रशिया से है और चाइना से है। क्या कजाकिस्तान से है? कजाकिस्तान से बहुत मिलता लगता है कि बहुत, लेकिन पतला सा जगह है जो बॉर्डर नहीं कर रहा है। तो कजाकिस्तान से मंगोलिया का बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक, तो मंगोलिया से सिर्फ रशिया का और चाइना का बॉर्डर लगता है। और मंगोलिया इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है। नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा। यही, हाँ, चाइना का ही पतला सा है, जगह ऊपर तक है, इस वजह से मैप पे नहीं दिखेगा। मैप पे तक क्लियरली नहीं है, लेकिन मंगोलिया और कजाकिस्तान में बॉर्डर शेयरिंग नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। और इतना हो गया, हम लोग ने मोटा मोटा ये देख लिया, मंगोलिया, उलान बटोर। और जो रशिया है, इसकी जो कैपिटल है वो यूरोप में पड़ती है। जो मॉस्को है रशिया की कैपिटल, वो यूरोप साइड में है। ठीक। और रशिया खुद अपना आपका एशिया का पार्ट है। रशिया हो गया, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया। ठीक, चाइना की कैपिटल बीजिंग। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करना हो, तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट जो है, ये आपका सेंट्रल एशिया है, ये आपका मंगोलिया है। उलान बटोर या उलान बटार इसकी कैपिटल है मंगोलिया की। मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है। ये हो गया चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग, शंघाई नहीं, बीजिंग, बीजिंग या वो। और फिर रशिया, रशिया की कैपिटल आपको यूराल के उस साइड में मिलेगी। इधर आपको इस साइड आपका यूरोप है। तो यूरोप और रशिया को डिवाइड करने वाले जो रेंज है वो कौन सी है? यूराल माउंटेन्स। तो यूराल माउंटेन्स के इस साइड एशिया, इस साइड यूरोप। तो आपका मॉस्को आपका यूरोप साइड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये हो गया, और जापान हो गया, इतना हो गया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा इसको और डिटेल में देखेंगे। ये है आपका मॉस्को। ठीक, तो ये आपके रशिया के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये फार ईस्टर्न पार्ट है, ये साइबेरियन प्लेन्स हम लोग कहते हैं। साइबेरिया से जो कोल्ड विंड्स आती हैं, यही साइबेरिया है, जिससे कोल्ड विंड्स आती है। और हमारे हिमालय हमें इस कोल्ड विंड से बचाता है, इंडिया को कोल्ड विंड से। यहीं से वो साइबेरियन कोल्ड विंड्स आती हैं, जिससे हिमालय एक बैरियर की तरह खड़ा रहता है और इंडिया में यहाँ से कोल्ड विंड्स नहीं आ पाती हैं। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे एक ट्रेन चलती है, रेलवे, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक यहाँ पे है, ये यहाँ से चल के और जाती है कहाँ, कहाँ गया वो? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक, सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। इसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक, तो ये आपका हो गया जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कहाँ से? व्लादिवोस्टॉक टू सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक, एक और चीज आपको बता दें, इसी जो सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड भी कहते हैं। लेनिन ग्रैड बोलो,
चाहे व्लादिवोस्टॉक चाहे पीटर्सबर्ग बोलो, वही चीज है। लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड एक जगह है वहीं पे, तो सेंट पीटर्सबर्ग भी बोल सकते हैं, लेनिनग्राड दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक, तो लेनिनग्राड और सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक। ठीक, फिर यहाँ पे एक कमचटका पेनिनसुला है, वो भी किसका है? रशिया का। ऐसे ही पूछ लेते हैं कमचटका पेनिनसुला किसका है, तो रशिया का है। यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आया था पिछले साल, इस वजह से ये न्यूज में था। तो कमचटका पेनिनसुला रशिया का है। यहाँ पे शैखलिन आइलैंड भी रशिया के हैं। ठीक, यहाँ पे कल हम लोग जब जापान पढ़ रहे थे तो उसमें क्यूरल आइलैंड्स की जिक्र हुआ था। तो क्यूरल आइलैंड्स जो हैं वो आपके इसमें कन्फ्लिक्ट रहता है किसी किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में। तो अभी डिसाइड ही नहीं हो पाया है कि किसका है। तो ये कन्फ्लिक्टिंग आइलैंड्स हैं, क्यूरल आइलैंड्स, जापान और रशिया के बीच में। तो शैखलिन आइलैंड्स है वो रशिया के हैं, और ऊपर कमचटका पेनिनसुला आपका रशिया का है। ठीक है, ये हो गया। ये आपका नीचे मंगोलिया है, इधर ये रशिया ही है पूरा। रशिया के अगर 3 पार्ट्स कर दें तो फार ईस्टर्न एक पार्ट हो गया, बीच वाला साइबेरियन हो गया, और यूराल के साइड वाला यूराल हो गया। ठीक, इतना हो गया मेन। फिर उधर से यूरोप शुरू हो जाता है, जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। यही चीज इसमें थोड़ी और जूम है। शैकलिन आइलैंड्स, कमचटका पेनिनसुला, क्यूरल आइलैंड्स, ये याद रहना चाहिए। ये सब कहाँ पे है? ये सब आपके क्यूरल आइलैंड और शैकलिन आइलैंड आपके पैसिफिक ओशन में है। ये पैसिफिक ओशन है इस साइड में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके ये पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स हैं। ठीक, इतना हो गया। तो हम लोग का एक चीज ये कंप्लीट हो गई, ताकि आपको ये पता रहे। ये जापान है, ये आपका शैकलिन आइलैंड है, ये आपका कमचटका पेनिनसुला, ये दोनों रशिया के हैं, और ये आपका ये पैसिफिक ओशन है ये। ठीक, ये चीज हम लोग की कवर हो गई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इधर वाला पार्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग आ रहे हैं इस वाले पार्ट में, सेंट्रल एशिया, जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब। इसमें कंफ्यूजन होता है कौन सा किसके साथ बॉर्डर लगाता है, और जितने भी तान वाले हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, वो और उनकी कैपिटल्स, क्योंकि इसमें से कैपिटल जरूर पूछता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग रहती है। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखिए, देखिए इसको याद करने का तरीका ये है। अगर आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मतलब सीक्वेंस भी याद करना है, और याद करना है कौन सी किसके बाद आएगा, तो एक तो इसमें ये याद कर लीजिए, KKTTU। ठीक, KKTTU, और क्लॉकवाइज जाना शुरू कर दीजिए। पहला आएगा आपका कजाकिस्तान, ए पहले आता है तो कजाकिस्तान। फिर आएगा दूसरा के किर्गिस्तान, ए के बाद वाई आएगा, किर्गिस्तान। फिर आएगा आपका ये पहला टी, ताजिकिस्तान। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे यहाँ से देखिए, तो इंडिया के पास वाला ताजिकिस्तान है। इंडिया में ताजमहल है ना, तो इंडिया के पास वाला होगा ताजिकिस्तान, ना कि तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान दूसरा वाला है। तो पहला कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फिर ताजिकिस्तान हो गया, फिर हो गया तुर्कमेनिस्तान, और फिर लास्ट वाला यू आपका ये हो गया उज्बेकिस्तान। ये ठीक है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक, अगर ऐसे ही देखें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ऐसे याद रखेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। अब यहीं पे अगर हम वो कर लें, इसकी कैपिटल से याद कर लें, तो इसमें मैप पे क्लियर दिख रहा है, देखिए इसमें देख लीजिए एक बार। देखिए, ये है आपका कजाकिस्तान, फिर दूसरा के किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान भी है पर नीचे। अभी अगर हम लोग सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज देख रहे हैं तो ताजिकिस्तान, और उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों टी वाले बॉर्डर नहीं बना रहे, बॉर्डर नहीं है दोनों के बीच में, बीच में उज्बेकिस्तान आ जाता है। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा है? कजाकिस्तान सबसे बड़ा, उसके बाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक,
ठीक है, अब एक और चीज़ हम बता दें इसमें, जस्ट अ मिनट। एक तो हाँ ये चीज़ है कि जो कजाकिस्तान है वो लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री माने जो जिस कंट्री से आप डायरेक्टली आप ओशन में ना जा सके, आप लेक में जा सकते हैं, सी में नहीं, ओशन में डायरेक्टली नहीं जा सकते। इसके बगल में सी है, पर ये सी एक्चुअली कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी नहीं है बल्कि लेक है, दुनिया का एरिया वाइज सबसे बड़ा लेक। तो कजाकिस्तान से बॉर्डर तो लगा रहा है पानी, पर क्या आप कजाकिस्तान से डायरेक्टली बिना किसी कंट्री को क्रॉस करे आप ओशन में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इस वजह से कजाकिस्तान जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ मंगोलिया कजाकिस्तान बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा पार्ट गैप है यहाँ पे, ठीक। तो एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरा एक चीज और याद रखनी है आपको, जो ताजिकिस्तान है, आपने इंडिया से उसको याद किया, ये देखिए इंडिया है ना यहाँ पे, और ताजिकिस्तान है, ये इंडिया, पर ताजिकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर नहीं है, क्योंकि बीच में अफगानिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान का 20-25 किलोमीटर का छोटा सा बॉर्डर लगता है इंडिया से, इस वजह से ताजिकिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करता। लेकिन हम लोग को याद रखना है इसी से, क्योंकि इंडिया के पास वाला है, ताजमहल है इंडिया में, तो ताजिकिस्तान इंडिया के साइड वाला है, उसके दूसरे साइड वाला आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया। और एक और चीज ये है आपकी, जो उज्बेकिस्तान है वो, देखिए जो उज्बेकिस्तान है ये सबसे बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट पाकिस्तान, ठीक। तो ये आपका पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान के नीचे, तुर्कमेनिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये तीनों ही आपके अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और जो उज्बेकिस्तान है ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, इसके लिए ये स्पेशली बोला जाता है उज्बेकिस्तान इज डबल लैंडलॉक कंट्री। इसका क्या मतलब है? एक तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे लैंडलॉक है एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें, देखिए कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, किर्गिस्तान लैंडलॉक कंट्री, ताजिकिस्तान लैंडलॉक कंट्री, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि अफगानिस्तान डायरेक्टली ओशन नहीं जा सकते। तो तुर्कमेनिस्तान के साइड कैस्पियन सी है, पर वो लेक है, तो ये भी लैंडलॉक कंट्री। और उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री इस वजह से है क्योंकि ये चारों तरफ से ऐसी कंट्रीज से घिरा हुआ है जो खुद भी लैंडलॉक कंट्रीज है, ठीक। तो यहाँ पे तो ये बीचों बीच नहीं है, पर उज्बेकिस्तान बीचों बीच में आता है। तो देखिए उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से भी बॉर्डर बना रहा है, किर्गिस्तान से भी बना रहा है, ताजिकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान से नहीं बना रहा है, बस इतना याद रखिएगा। तो जो उज्बेकिस्तान है, दो तीन फैक्ट्स हैं यहाँ पे। कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, और जो सेंट्रल एशियन की सारी कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान सारी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान और इधर आपका KKTTU यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी आपकी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्रीज है, क्यों? क्योंकि वो उज्बेकिस्तान जिन कंट्रीज से घिरा हुआ है वो खुद भी एक लैंडलॉक कंट्री है। उज्बेकिस्तान कौन कौन सी कंट्रीज से टच कर रहा है? सारी अपनी सेंट्रल एशियन से कर रहा है, अफगानिस्तान से कर रहा है, बस पाकिस्तान से नहीं कर रहा है, ठीक। क्लियर हो गया। और पाकिस्तान का ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि वो एक तो लैंडलॉक नहीं है और वो उज्बेकिस्तान से बॉर्डर नहीं बना रहा है, ठीक। तो हम लोग को याद हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, और इधर हो गया आपका अफगानिस्तान, इधर आपका पाकिस्तान, ठीक। अब इनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। देखिए कजाकिस्तान की आपकी कैपिटल है अस्ताना, पुरानी थी नूर सुल्तान, भी शायद हो गई है कि नहीं हो गई है, नूर सुल्तान, अस्ताना पहले थी, अब नूर सुल्तान हो गई है या होने वाली है, कुछ ऐसे ही है। तो आप इसको दोनों याद रखिएगा, अस्ताना भी कहते हैं, नूर सुल्तान भी कहते हैं, ठीक है। जहां तक चेंज हो ही गई है, तो अस्ताना नूर सुल्तान दोनों में से जो आए वो आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान या अस्ताना, ठीक। उसके बाद दूसरे के पे है किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। बिश्केक, किर्गिस्तान में के की आता है, की से स्टार्ट हो रहा है, तो BIB, किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान बिश्केक। ताजिकिस्तान दुशानबे, जहां पे ताज होगा वहीं पे दुश्मन भी होंगे, ठीक। तो ताजिकिस्तान के साथ दुशानबे, ताजिकिस्तान दुशानबे। फिर आया आपका क्या, तुर्कमेनिस्तान। तुर्क जो थे वो घोड़े से आते थे, ऐसे याद कर लीजिए, कुछ कुछ एकदम बिल्कुल याद करने के लिए तुर्क। और अशगाबाद, अश्व, अश्व माने संस्कृत में हिंदू होता है घोड़ा,
तो तुर्कमेनिस्तान और अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान और अश्व बोलेंगे या अशगाबाद, अशगाबाद और अश्व मिलता जुलता है, तो तुर्क और अश्व, तो तुर्कमेनिस्तान और अशगाबाद। और फिर आया उज्बेकिस्तान, ताशकेंत, ये ऊनो खेलते हैं हम लोग, ऊनो, ऊनो कार्ड्स को कहते हैं, और ऊनो ताश को भी बोल सकते हैं, मतलब सिमिलर। तो ताशकेंत, ऊनो, मतलब यू आता है ऊनो में भी और यू आता है उज्बेकिस्तान में भी, तो ऊनो से आपको याद हो गया उज्बेकिस्तान की कैपिटल। ठीक, तो कजाकिस्तान याद हो जाएगा अस्ताना या नूर सुल्तान। किर्गिस्तान की आ रहा है तो बी आएगा, तो बिश्केक, किर्गिस्तान बिश्केक। फिर आएगा ताजिकिस्तान, ताज होगा तो दुश्मन होंगे, दुशानबे। फिर आएगा आपका दूसरा टी, तुर्कमेनिस्तान यानी अश्व यानी कि अशगाबाद, और फिर उज्बेकिस्तान यानी कि यू यानी कि ऊनो या तो ताशकंद। याद हो गया। अफगानिस्तान की पता है काबुल, पाकिस्तान की पता है इस्लामाबाद। ठीक, अब रिवाइज कराने जा रहे हैं। देखिए, ये है आपका सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, क्या है, कजाकिस्तान। ठीक, उसके बाद इधर आए तो किर्गिस्तान, KKTTU, किर्गिस्तान। फिर ये आया इंडिया के पास, ताजिकिस्तान। फिर ये वाला तुर्कमेनिस्तान, और फिर ये उज्बेकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, अस्ताना या नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। फिर आया आपका किर्गिस्तान की हाँ, या ऐसे याद रख लीजिए, आपने कोई केक बनाया, उसको आपने तिजोरी में रख दिया, की लगा दी, उसकी चाबी लगा दी है, किर्गिस्तान। तो की से याद हो रहा है, की ई वाई, किर्गिस्तान, क्योंकि केक बना के रखा है आपने, तो बिश केक। ठीक, प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाना है, बस याद करने के लिए। ताजिकिस्तान दुशानबे, और फिर तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, और फिर उज्बेकिस्तान ताशकंद। अब कजाकिस्तान जो है, क्या इसके फैक्ट है, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, और ये लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। उज्बेकिस्तान किससे किससे बॉर्डर बनाता है, हाँ, अफगानिस्तान भी, KKTT प्लस अफगानिस्तान माइनस पाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है। क्यों, क्योंकि वो जिन कंट्रियों से घिरा हुआ है वो खुद भी डबल लैंडलॉक कंट्रीज है। ठीक है, याद हो गया, हो गया। हम लोग को कैपिटल भी याद हो गई, सेंट्रल एशिया याद हो गई। ठीक है, अब हम लोग का देखिए, ये भी इतना पूरा पार्ट, इंडिया को क्या ही पढ़ना, अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया ये। अब एशिया में आता है ये वाला पार्ट, वेस्ट एशिया, जो इस समय भयंकर न्यूज में है, यही इसी के बारे में ही न्यूज आ रही है, क्योंकि आपका ईरान, और इधर है आपका इसराइल, उधर है यूएसए, इन दोनों के, तीनों के बीच में वॉर चल रही है। ठीक है, तो ये कन्फ्लिक्ट एरिया है। तो यहाँ पे पहले बेसिक कौन कौन सी कंट्रीज है, पहले वो देखेंगे, उनके कैपिटल्स देखेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये है वेस्ट एशिया। ठीक है, तो अगर हम ईरान से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ईरान न्यूज में है। ईरान, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, तेहरान है कैपिटल। ठीक, अब, और ये आपका कौन सा, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है जो न्यूज में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इधर है आपका पर्शियन गल्फ, इधर है आपका गल्फ ऑफ ओमान। ठीक, तो अगर हम पहले देखें कि ईरान के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ईरान के ऊपर है 4 कंट्रीज मेन। देखिए, एक है अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, और इधर आ गया आपका जॉर्जिया। ठीक, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की, ये सारे के सारे आपके बॉर्डर लगा रहे हैं, और ये आपका कैस्पियन सी है। देखिए, और इधर बगल में है आपका इराक। अगर पूछा जाए कि कैस्पियन सी से बॉर्डर करने वाले में ईरान आता है या इराक आता है या दोनों आते हैं, तो कैस्पियन सी में आपका AN आता है लास्ट में, और ईरान में भी AN आता है। इस वजह से ईरान बॉर्डर करता है कैस्पियन सी को, ना कि इराक। इराक इधर है, ये कैस्पियन सी है। ठीक, तो आपकी जो कंट्रीज हो गई, यहाँ पे कलर्ड जो कंट्रीज हैं, ऐसे याद करिए, ईरान है,
तो ईरान के पास आपका हो गया ये येलो वाला पार्ट हो गया आपका आर्मेनिया। जो कैस्पियन सी है वो अजरबैजान से भी कैपिटल लगाता है। हाँ, वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो कैस्पियन सी में हम लोग जब याद करते हैं तो वो तारिक से याद करते हैं। ठीक, तो तारिक में आई तो ईरान हो गया और ए से अजरबैजान हो गया। दोनों में तीनों में ए एन आता है, ए एन कॉमन है, तो अजरबैजान ना कि आर्मेनिया। अजर ये आपका ये ब्लू वाला कैस्पियन सी है, ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, दोनों ए से हैं। तो अजरबैजान बॉर्डर लगाएगा कैस्पियन सी से, ना कि आर्मेनिया। कैसे याद रखेंगे? अजरबैजान में ए एन आता है लास्ट में, तो कैस्पियन सी में भी लास्ट में ए एन आता है, और ईरान में भी ए एन आता है लास्ट में। ठीक, ये याद हो गया। ऊपर कंट्री फिर कौन सी है? आर्मेनिया है। ये आर्मेनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और इधर आपका तुर्की है। ये तीनों ही ईरान से बॉर्डर लगा रहे हैं। एक ऊपर कंट्री है जॉर्जिया। जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान दोनों से बॉर्डर लगा रही है, लेकिन ईरान से बॉर्डर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की है, और ऊपर जॉर्जिया। जॉर्जिया इज नॉट बॉर्डरिंग ईरान। ठीक, ये हो गई कंट्रीज। अब अगर ईरान के लेफ्ट साइड में आएंगे तो इराक बॉर्डर लगा रहा है। ठीक, ठीक है। उसके बाद इतना तो पहले इतना तो याद कर लें कम से कम। तुर्की की जो तुर्की कहते हैं, तुर्की अब नाम हो गया इसका नया, तुर्की है। इसकी कैपिटल क्या है? अंकारा, ये। ठीक, और जॉर्जिया की है तिबिलिसी। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? ये तो याद रहेगा कि जॉर्जिया उन्होंने कहाँ पढ़ा है? वेस्ट एशिया में पढ़ा है जॉर्जिया, एशिया में पढ़ा है, ईरान के ऊपर पढ़ा है, पर ईरान से बॉर्डर नहीं लगा है। तो जॉर्जिया हो गया आपका तिबिलिसी, अजरबैजान का बाकू जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी हुआ था, और आर्मेनिया का येरेवन। मेन वैन चला रहे हैं, तो आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन इधर है आर्मेनिया। ये अजरबैजान है, ये कैस्पियन सी है। ठीक, दोनों ए वाले बॉर्डर कर रहे हैं ईरान को। ठीक, और ईरान की कैपिटल आपको पता ही है, तेहरान है। ठीक है, तो ये इधर हमने इतना देख लिया ये चीज। अब एक बार ईरान के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो वैसे तो बहुत सारे हैं इस समय, लेकिन जो मेन जो हमेशा न्यूज में रहते हैं, एक जाहिदान है। ठीक, और दूसरा बंदर बुशेहर, ये पोर्ट है इधर पर्शियन गल्फ के साइड में। बंदर अब्बास भी हॉर्मोज के साइड में पोर्ट है, और चाबहार पोर्ट जो इंडिया की हेल्प से बन रहा था। चाबहार पोर्ट आपको गल्फ ऑफ ओमान में खुलेगा। चाबहार पोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर बुशहर और जाहिदान, ये सारे ये आपको प्लेसेस ईरान में मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे, वो अलग से वीडियो में देखेंगे। ये चीज आपकी इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, और ईरान के इस साइड में आपका कंट्रीज लगी हुई हैं। ये आपका पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान, ये तीन PHO, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट है, इसका मतलब वो दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही होगी। तो दो वाटर बॉडीज कौन सी हैं? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम। और अलग किसको कर रही होगी? दो लैंड बॉडीज को। तो ईरान और ओमान को अलग कर रहा है। ओमान तो नहीं, ओमान यहाँ पे है, यूएई यहाँ पे, पर यहाँ पे यूएई के एकदम टॉप पे एक मुसंदम पेनिनसुला है ओमान का, तो एकदम टॉप पे आपका वो है ओमान है। इस वजह से ओमान और ईरान के बीच में है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, इतना हो गया। और अब इसके आगे ये तभी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। ये आपका ये है आपका क्या? ईरान, कैपिटल तेहरान। फिर ये आपका कैस्पियन सी। ठीक, उसके बाद आ गया आपका ये जो कंट्री थी जो कैस्पियन सी के साइड में, वो आर्मेनिया है कि अजरबैजान? अजरबैजान। इसकी कैपिटल क्या है? बाकू। नाम बड़ा है, कैपिटल छोटी सी है, ए के बाद बी आता है, अजरबैजान, बाकू। ठीक, उसके बाद आ गया आपका आर्मेनिया। आर्मेनिया, मेन वैन, येरेवन। ठीक, उसके बाद इसके ऊपर बैठा है कौन? जॉर्जिया। जॉर्जिया बॉर्डर नहीं कर रहा है, जॉर्जिया आपका तिबिलिसी, तिबिलिसी। और फिर तुर्की, तुर्की कैपिटल कहाँ पे? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये है तुर्की, और ये है आपकी कैपिटल अंकारा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंट्रीज जो आपकी इधर साइड में है। और
हाँ, यहाँ पे एक वो था जाहिदान था, और बुशेहर और बंदर अब्बास। हाँ, बंदर अल बुशेहर, बंदर अल अब्बास, और ये आपका चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट। ठीक है, क्लियर। ये दोनों पोर्ट जो है बंदर बुशेहर और बंदर अब्बास, ये आपके एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, एक आपके पर्शियन गल्फ के पास है, और तीसरा आपका जो चाबहार पोर्ट है वो गल्फ ऑफ ओमान के पास है। ठीक हो गया। और जो है आपका क्या है, हम्म, अगर हम लोग कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें तो क्या क्या होंगी, अभी हम लोग कॉमन सेंस लगा के लगा सकते हैं। अभी हम लोग वेस्ट वो सेंट्रल एशिया पढ़ के आए हैं अभी। ठीक, तो टी फॉर क्या होगा, इधर साइड में कौन सा टी होगा, गुड, तो इधर वाला होगा तुर्कमेनिस्तान है। नहीं नहीं, ये वाला इधर, ये कैस्पियन सी, ये तो ईरान है, अभी हम आएंगे इस पे। अगर कैस्पियन सी से हमें बॉर्डरिंग कंट्रीज बतानी है कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर लगा रही है, तो पहला हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, तारीख कंट्रीज हैं। तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अर्मेनिया की अजरबैजान, अजरबैजान, और फिर आर से ऊपर आता है रशिया, आई से इराक की ईरान, ईरान, और फिर इधर के कौन सा होगा, किर्गिस्तान तो इस साइड आ जाएगा, के टी टी यू, के इधर वाला आएगा ना, कजाकिस्तान होगा, कजाकिस्तान। ठीक, तो हम लोग को वेस्ट एशिया की जो कुछ कंट्रीज, अभी हम लोग इधर नहीं आए, अभी इस साइड नहीं आए, अभी इतनी कंट्रीज हम लोग को याद हो गई कि ईरान जो है, ईरान से अगर हम लोग ईरान को सेंटर लेके चलते हैं तो ईरान के ऊपर तीन कंट्रीज, ईरान से बॉर्डर ऊपर के साइड में तीन कंट्रीज बॉर्डर लगा रही है। देखिए, तीन कंट्रीज ग्रुप में रहती हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। अर्मेनिया और अजरबैजान साथ में रहते हैं, इस वजह से जॉर्जिया ईरान से बॉर्डर नहीं लगा पाया। तो अजरबैजान और अर्मेनिया, और इधर आपके राइट साइड में तुर्की है, ये तीन कंट्रीज आपकी ईरान से बॉर्डर लगा रही हैं, ऊपर जॉर्जिया छूट गया, और इधर इराक आपसे क्या उसकी इराक जो है बॉर्डर कर रहा है ईरान को। ठीक है, इतनी चीजें हो गई आपकी। ठीक है, इराक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, तो साथ में इराक की कैपिटल क्या है, इराक की कैपिटल है बगदाद, इराक की कैपिटल है बगदाद। ये सब न्यूज में आते हैं, ये सब प्लेसेस न्यूज में रहते हैं। मोसुल, इरबिल, इरबिल न्यूज में था, पेपर में भी आया हुआ है। किरकुक, तिक्रिट, अल बसरा, ये सारे जो प्लेसेस हैं वो इराक के, इराक में आपको मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। इराक भी हमने पढ़ा, ईरान और इराक साथ में पढ़ लिया। इराक की कैपिटल बगदाद, और आईबी से याद रखिएगा, ईरान की याद रहेगी तेहरान है, ईरान और तेहरान, AN, ईरान, तेहरान, इराक, बगदाद। तिक्रिट, तिक्रिट, किरकुक, इरबिल और मोसुल, ये सारी चीजें आपकी, और अल बसरा, ये बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये इराक के प्लेसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर इस मैप में देखें तो, इस मैप में देखेंगे तब समझ में आएगा क्या, कि ये है आपका ईरान। ठीक, ये है आपका ईरान, तो ये क्या होगा, ये इसके ईरान के ऊपर लगा हुआ है कैस्पियन सी। अभी जो वॉर चल रही है उसमें कैस्पियन सी में भी किसी एक शिप पे हमला हुआ था, तो न्यूज में था, तो कैस्पियन सी। ठीक, ईरान की कैपिटल तेहरान, इस ईरान के बगल में क्या था, इराक, इराक की कैपिटल बगदाद, आईबी से याद रखिएगा। फिर इसके ऊपर देखिए, ये हो गई कौन सी जो कैस्पियन सी से लगी है, अजरबैजान, अजरबैजान, AN, कैस्पियन सी से लगा है। ये पतली सी दूसरी कंट्री हो गई कौन सी, आर्मेनिया, और फिर इसके साथ एक और कंट्री लगी है, तुर्की है, इसकी कैपिटल है अंकारा। ऊपर कौन है, ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी, और ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ठीक, तुर्की पढ़ रहे हैं तो उसके नीचे एक छोटा सा आइलैंड भी पढ़ लीजिए, साइप्रस, निकोसिया इसकी कैपिटल है। इसके ऊपर भी एक आध मिसाइल आई थी अभी ईरान के रिटेलिएशन में। ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, और ऊपर ये हो गया आपका जॉर्जिया, कैपिटल तिबिलिसी। आर्मेनिया की कैपिटल मेन येरेवन,
और अजरबैजान की बाकू। यहाँ पे कॉप 29 या 30 हुई थी। ठीक है, हो गया ये आपका। ईरान हो गया, इराक हो गया। अभी इस वाले पार्ट में आएंगे, ईरान, इराक, तुर्की, ब्लैक सी इधर है ऊपर, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और इधर आपका कैस्पियन सी है। और ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान एंड डिवाइड्स ओमान। ये जो छोटा सा है ना, देखो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये ओमान का मुसंदम पेनिनसुला है। ओमान की बाउंड्री यहीं तक है, ये यूएई है, लेकिन यूएई के टॉप पे बैठा है ओमान का एक पार्ट, मुसंदम पेनिनसुला। तो ओमान और ईरान को अलग करता है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक, तो ये हो गया। ये देख लीजिए मैप, अब समझ में आएगा ठीक से। देखिए ये ईरान है, तेहरान, ये कॉम, इस्फहान, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है। ये इस्फहान यहीं पे आपकी न्यूक्लियर साइट वगैरह थी ईरान की जहाँ पे अटैक हुआ। करज, तबरिज, ठीक, और आपका शिराज, जाहेदान, इधर है आपका चाबहार पोर्ट। यहाँ पे कौन सा पोर्ट था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे है? बंदर बंदर अल अब्बास। बंदर अब्बास होगा, अब्बास। और इधर है आपका पर्शियन गल्फ पे बंदर बुशहर। ये सब अटैक में थे। बंदर बुशहर, बंदर अल अब्बास, बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट पे तो नहीं आया। जाहिदान, शिराज, इस्फहान, कोम, ये बहुत रिलीजियस सिटी है इनकी, यहाँ पे भी हमला हुआ था। और करज, तबरीज, ये सारी तो अभी लिमिटेड इसमें दी हुई है, पर ये सारी प्लेसेस न्यूज में है। ठीक, उसके बगल में आपका इराक था, इराक की कैपिटल है बगदाद। ठीक, ऊपर आपके कैस्पियन सी से लग रहा है ईरान। कैपिटल क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज लग रही हैं? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, सब इस साइड वाले। ठीक है, और फिर आगे आपकी ये ब्लू वाला पार्ट अजरबैजान और अर्मेनिया। ठीक, ऊपर आ गया जॉर्जिया, जॉर्जिया ईरान से करे वो नहीं लगा रहा है बॉर्डर। फिर आ गया आपका तुर्की है। और एक और चीज, अर्मेनिया की कैपिटल येरेवन, जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी, अजरबैजान की बाकू। अब अगर पूछा जाए कि अजरबैजान क्या कैपिटल, अजरबैजान क्या तुर्की से क्या वो लगाता है बॉर्डर? लगाता है। यहाँ पे छोटा सा ये अजरबैजान ब्लू कलर का है इसमें, लेकिन एक छोटा सा पार्ट इसका यहाँ भी है, ये थोड़ा अर्मेनिया के साइड में। तो यहाँ से ये तुर्की से बॉर्डर लगा रहा है। ठीक, अभी हम दिखा रहे हैं इसको बड़ी। नहीं नहीं, ये है तुर्की, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है नेक्सिवान। हाँ, तो अजरबैजान ऑरेंज और ये भी अर्मेनिया की पार्ट में है, इस वजह से ये वाला पार्ट आपका तुर्की से कैपिटल बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया अजरबैजान। और ये वाला जो पार्ट है नगोर्नो काराबाख रीजन, ये कॉन्फ्लिक्ट में रहता है अर्मेनिया और अजरबैजान में, न्यूज में रहता है। तो अर्मेनिया और अजरबैजान में अगर लड़ाई हो रही है तो ये इस रीजन के लेके हो रही है। इस रीजन का क्या नाम है? नगोर्नो काराबाख रीजन, नगोर्नो काराबाख रीजन। यही पूछ लेते हैं नगोर्नो काराबाख कहाँ है? एशिया में है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया बिटवीन अर्मेनिया अजरबैजान। ठीक, ऊपर आपका जॉर्जिया हो गया, इधर आपका रशिया हो गया। देखिए रशिया इधर कैस्पियन सी। ये आपका एक आइलैंड है निकोसिया, साइप्रस आइलैंड है, इसकी कैपिटल है निकोसिया, मेडिटेरेनियन सी में, ऊपर टर्की के नीचे जस्ट। ठीक, इधर आपका ये सीरिया, ये तो अभी पढ़ेंगे तब आएगा आगे। ये थोड़ा बड़ा मैप है। ये इराक में एरबिल अभी पढ़ा, मोसुल पढ़ा, किरकुक पढ़ा, बसरा भी था, करबला भी न्यूज में रहता है, और बगदाद इसकी कैपिटल है। ठीक है, अभी इतना ही पढ़ा है हम लोग ने। और तुर्की हो ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा है। इसके आगे ये वाला पार्ट जो है आपका सऊदी अरेबिया, जो गल्फ कंट्रीज हैं सारी, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, गाजा स्ट्रिप वगैरह जो ये है,
ये सब हम लोग आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसी के साथ हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, स्टेट्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। सो टिल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।